सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में इस वक्त उन लोगों की ज्यादा खिल्ली उड़ाई जा रही है जो लोग कल तक डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने के लिए पूजा पाठ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, शंख बजा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की फोटो पर टीका चंदन तिलक लगा रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप को सनातनी घोषित कर रहे थे। आज वही ट्रंप के खौफ से चुप हैं। इसी महीने हमारे मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, लेकिन जब लौट कर आते हैं तो अमृतसर एयरपोर्ट पर फिर से हथकड़ी और जंजीरों में जकड़े भारतीय नजर आए। पर अब तो अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर ही बैन लगा दिया, यानी अब अमेरिका ही तय करेगा कि भारत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब अमेरिका ही भारत का माई बाप बनना चाहता है, पर अफसोस हमारे मोदी जी अभी भी मखाना खाने में मस्त हैं। अमेरिका कदम कदम पर भारत को बेइज्जत कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, पर हमारा वाला 56 इंच अब 56 छुरी बन चुका है। वो सिर्फ महफिल में तालियां बजवा सकता है, पर मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकता। आखिर कैसे हमारे देश का माई बाप बनना चाहता है अमेरिका? आखिर कैसे चुप्पी साध कर बैठे हमारे वाले विश्व गुरु? आखिर कैसे कदम कदम भारत को शर्मसार करवा रहे हैं मोदी जी? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी दादागिरी दिखाते हुए भारत और भारत के लोगों को बेइज्जत किया है। उसने भारत की 4 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है और जिस तरह के आरोप उसने लगाए हैं वो निहायत ही घटिया और बेबुनियाद है। बाकायदा प्रेस रिलीज में अमेरिका ने कहा है कि इन कंपनियों का ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हाथ है। अमेरिका का फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपनी प्रेस सोमवार को यह फैसला लिया कि जो तेहरान पर दबाव बनाए रखने का वॉशिंगटन की कोशिशों का हिस्सा है, यानी अमेरिका ईरान के बहाने भारत समेत कई देशों को निशाना बना रहा है और चाहता है कि ईरान से भारत बिल्कुल दूरी बना ले, यानी अमेरिका ही तय करेगा कि हम किसके साथ अपना कारोबार करेंगे। कल कोई रूस इनके लिए बुरा था, आज रूस इनके लिए अच्छा है, पर यूक्रेन बुरा हो चुका है। ये तो खुद ही थाली के बैंगन हैं जो कभी इधर लुढ़क रहे हैं तो कभी उधर। इन्होंने दूसरे देशों को भी अपने जैसा समझ लिया है। भारत को तेल की ज्यादातर जरूरतें विदेशों से पूरी होती हैं। ईरान हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है जिनका भारत के साथ हजारों साल का रिश्ता है। अमेरिका ने ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, BSM मरीन LLP, कॉस्मोस लाइन्स इंक और प्लक्स मैरिटाइम LLP पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन कंपनियों पर आरोप है इन कंपनियों ने ईरानी पेट्रोलियम से जुड़े प्रोडक्ट्स के परिवहन में मदद की है, जिसकी वजह से अब उन पर अमेरिकी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इन भारतीय कंपनियों पर इशारों में अमेरिकी प्रेस रिलीज में आतंकवाद का इल्जाम लगाया गया है, यानी अमेरिका एक ही लाठी से हर किसी को हाँक रहा है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यह अवैध शिपिंग नेटवर्क ईरान तेल को लोड करने और एशिया में खरीदारों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका छुपाकर गुमराह करने का काम करता है। इस नेटवर्क ने अब तक करोड़ों डॉलर की कीमत का कच्चा तेल भेजा है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि आज की कार्यवाही ईरानी सरकार पर अधिकतम दबाव बनाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के अभियान का पहला कदम है। इससे ईरान की वो कोशिशें मुश्किल में पड़ जाएंगी जिससे वो तेल से कमाए पैसों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को फंडिंग के लिए करता है। यानी ट्रंप यही कहना चाहते हैं कि अगर भारत ईरान के साथ कारोबार करता है, चाबाहार पोर्ट के जरिए अपने कारोबार को आसान बना रहा है, तो भारत आतंकी गतिविधियों में शामिल है। पर हमारा देश इस पर क्यों खामोश है? ऐसे में सवाल है कि हमारा देश भी अमेरिका के खिलाफ कड़े फैसले क्यों नहीं ले रहा और कब तक हम अमेरिका की मनमानी को सहते रहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री मोदी अभी इसी महीने अमेरिका गए थे। ट्रंप उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर भी नहीं आए, उनको रिसीव करने के लिए दरवाजे पर नहीं आए, लेकिन जब दूसरे देश के नेता आते हैं तो उन्हें दरवाजे पर रिसीव करने के लिए दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। पर हमारे मोदी जी के साथ उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अमेरिका ने भारत को बेइज्जत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ट्रंप ने हमारे नरेंद्र मोदी के मुंह पर ही कह दिया कि भारत टैरिफ किंग है। ब्रिक्स के खिलाफ भी डोनाल्ड ट्रंप बकवास करता रहा, पर हमारे मोदी जी उसकी बकवास को चुपचाप सुनते रहे। वो ये भी नहीं कह सके कि अगर कोई अवैध भारतीय अमेरिका में पकड़ा जाता है तो कम से कम बेइज्जत करके बेड़ियों में जकड़कर मत भेजिए, उन्हें सैन्य विमान से ना भेजा जाए। रखिए, जिन जिन देशों ने अमेरिका से सख्त लहजे में बात की उन देशों के साथ अमेरिका तुरंत झुक गया और उसने अपना सैन्य विमान भेजना भी बंद कर दिया। पर मोदी जी की बात ही निराली है। एक तरफ हमारे मोदी जी को भाजपा और
आरएसएस विश्व गुरु बताते रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जवाब देने की बारी आती है तो हमारे मोदी जी ढंग से बातचीत भी नहीं कर पाते, जबकि उनके पास 2-2 ट्रांसलेटर मौजूद हैं। इसके बावजूद भी उनकी जबान पर ताला लग जाता है। याद रखिए, मैक्सिको भी इसी धरती का हिस्सा है, कोलंबिया भी इसी धरती पर मौजूद है, पर नरेंद्र मोदी खुद को दुनिया से अलग मानते हैं। कोलंबिया और मैक्सिको जैसे देशों ने अपने देश में अमेरिका का सैन्य विमान उतरने ही नहीं दिया, लेकिन हमारे देश के विदेश मंत्री संसद में खड़े होकर बयान देते हैं कि अवैध प्रवासियों को कोई पहली बार भारत नहीं लाया जा रहा है, बल्कि ये तो लंबे समय से होता आ रहा है। पर कितनी बार उनके हाथ पैर बांधकर बेड़ियों में जकड़कर उनका वीडियो बनाकर सैन्य विमान में ठूस कर भेजा गया, ये भी विदेश मंत्री को बताना चाहिए। याद रखिए, भारत का सबसे कमजोर विदेश मंत्री के तौर पर इस वक्त एस जयशंकर देखे जा रहे हैं। एक संस्थापक देश के तौर पर ब्रिक्स में भारत का बहुत बड़ा मुकाम है, लेकिन ट्रंप के तमाम बकवास के बाद भी नरेंद्र मोदी उसे चुप करने में नाकाम रहते हैं, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति ट्रंप के गलत बयानी पर उन्हें बीच में टोक देते हैं, सबके सामने उनका हाथ पकड़कर रोक देते हैं और ट्रंप को जवाब देते हैं। पर हमारे मोदी जी की ऐसे कौन सी मजबूरी थी कि वो ट्रंप की बकवास को सुनते रहे, उसे जवाब भी नहीं दिया। दुनिया भर के कैमरे मोदी जी को देख रहे थे। अगर मोदी जी यहां नहीं बोल सकते तो कहां बोलेंगे? पर मोदी जी की खामोशी सिर्फ अमेरिका तक सीमित तो नहीं है, वो तो चीन के खिलाफ भी कुछ भी नहीं बोल पाते। हमारे ही जमीन में चीन घुसकर आता है, हमारे जवानों पर हमला करता है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, पर मोदी जी अपना नूरानी चेहरा लेकर आते हैं और कहते हैं कि ना कोई आया था, ना कोई गया था, ना कोई घुसा था। आखिर चीन से इतना डर क्यों लग रहा है? उसी चीन से हमें नुकसान भी है और उसी चीन से कारोबार भी है। पाकिस्तान के नाम पर तो हमारे मोदी जी खूब आंख लाल करते हैं, खूब गरजते हैं, जबकि पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला है, उससे जो दुश्मनी है वो तो जग जाहिर है। पर चीन के मामले में मोदी जी चाय में डालने वाली चीनी का भी जिक्र नहीं करते, पर हमारे देश में उनकी दिन रात विश्व गुरु बनाने की बात होती है। लेकिन जो नेता अपने ही देश की बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं रख सकता, जो अपनी बात नहीं कह सकता, जो अपनी परेशानियों को दूसरों के सामने नहीं रख सकता, वो देश कैसे चलाएगा? कैसे भारत को विश्व गुरु बनाएगा? क्या सिर्फ मखाना खाकर ही भारत को मोदी जी विश्व गुरु बनाएंगे या फिर जबान भी खोलेंगे? बहरहाल, चलते चलते आखिर में फैज अहमद फैज ने भी क्या खूब फरमाया है, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।